कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र एक दीप का उपाय है, जो साईं बाबा अपने जीवन काल में खुद करते थे। द्वारका माई में आप लोग जानते होंगे, जो साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा, वहाँ पर एक दीप बाबा प्रज्वलित करते थे। और इस दीप के पीछे क्या रहस्य है, कैसे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं मात्र एक दीप से। और खासकर अगर माताएं बहनें इस उपाय को अपने घर में करती हैं तो उनके घर की बरकत दिन दूना रात चौगुना होती रहेगी। उनके घर के युवा बच्चे हैं तो उनका रोजगार लगेगा, और अगर उनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादियों में विलंब हो रही, जिनके घर में गृह बाधा चल रही है, जिनके घर में वास्तु दोष है, मतलब जिस घर के छत के नीचे आपका परिवार रहता है, अगर उसमें वास्तु दोष होता है, गृह दोष होता है, तो कोई भी परिवार सफल नहीं होता है। मतलब काम बनते बनते अटक जाता है और धन लक्ष्मी की बाधा हो जाती है। ऐसे घर में कभी बरकत नहीं होती है। आज इसी उपाय से संबंधित हम उपाय लेकर के आए कि अगर घर में दोष है, किसी का कार्य नहीं बन रहा है, किसी के कार्य में बाधा आ रही है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलह का माहौल चल रहा है, तो कैसे हम दूर कर सकते हैं। एक दीप का उपाय, छोटा सा दीप आपको प्रज्वलित करना है और कुछ मंत्र बोलना है। आज हम वही उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा के सम्मुख आपको वह मंत्र बोल करके करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। इस उपाय को वैसे तो प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में, हमारी सनातन परंपरा में लगभग बहुत समयों से आपने सुना होगा कि हर घर के सम्मुख एक दीप जलाया जाता था। क्यों जलाया जाता? दीप का रहस्य जानिए। बाबा खुद एक दीप जो जलाते थे द्वारका माई में, जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी उनको समाप्त करने के लिए, और अपने इष्ट देव, अपने गुरु की समीप वह एक दीप जलाते थे कि उनके गुरु प्रसन्न हो। और गुरु का मतलब होता है ज्ञान, जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। तो यह दीप क्या करता है, आपके जो शत्रु बाधा है वह भी दूर करता है, और ब्रह्म का अवतार, मतलब आपके घर में हमेशा के लिए धन लक्ष्मी के आगमन को बढ़ाता है। लक्ष्मी ऐसे घरों में आती हैं जहां शाम के समय में दीप प्रज्वलित होता है, और जहां दीप प्रज्वलित होता है, मैं एक चीज़ बता दूं, वहां के घर में कभी बाधाएं प्रवेश नहीं कर सकती, नकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश नहीं कर सकती। तो यह दीप जलाना कैसे है? सबसे पहले आप शाम के समय बाबा के सम्मुख एक लोटा जल लें, जल को चारों तरफ छिड़कें, और पूजा में थोड़ा सा रोली चंदन लें, बाबा को लगाएं, और जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे उस दीप में भी चंदन लगा दें, मैं आपको कह रहा हूँ। और एक थाली आपको लेना है, थाली में स्वास्तिक का निशान बना दें। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद उसी स्वास्तिक के निशान पर थाली, जो स्वास्तिक का निशान आपने थाली में बनाया है, उसी स्वास्तिक के निशान के बीचों बीच में दीप आप प्रज्वलित करेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपने स्वास्तिक का निशान थाली में बना लिया, दीप रख दिया, और दीप प्रज्वलित करने से पहले आपको क्या करना है कि एक मंत्र बोलना है। मंत्र हम आपके सम्मुख बता दे रहे हैं। मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमो अस्तुते। यह मंत्र बोलना, जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र को बोल करके आपको दीप को प्रज्वलित करना है। एक बार मंत्र मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हालांकि हम स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन एक बार मंत्र को हम फिर बोल दे रहे हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमो अस्तुते। यह दीप आप मंत्र बोलिए, दीप को प्रज्वलित आपने कर दिया।
अब क्या करेंगे, दीप जो आपने लोटा जल लिया है, थोड़ा सा हाथ में पानी लीजिए, इस थाली के चारों तरफ ऐसे पानी गिरा दीजिए, थोड़ा थोड़ा। गिराने के बाद इस दीप को थाली में जहाँ रखा है, पूरे घर में आपको बाएं हाथ पर थाली रख लीजिए और थाली को क्या करिए, ऐसे ऐसे दीप को पूरे घर में आपको कोने कोने में दिखा देना है। मैं कह रहा हूँ, आपके घर में अगर भीषण वास्तु दोष है तो वास्तु दोष समाप्त होता है। आपके घर परिवार की जिनके कार्य में बाधा आ रही है, कार्य नहीं बन रहा, उनका कार्य बनेगा। जैसे घर में कलह का वातावरण चल रहा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब प्रवेश कर जाती हैं, वास्तु दोष जब होता है, तो घर में लोगों के विचार में एकता नहीं होती है। और इसीलिए रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब जहाँ सुमति होता है, जहाँ विचारों में एकता होती है, पूरा परिवार मिलकर रहता है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ जो चाहो वह मिलता है। लेकिन जहाँ कुमति होती है, वहाँ हर प्रकार की विपत्ति आती है, रोग दोष कलेश विकार सब कुछ व्याप्त हो जाता है। इसीलिए यह उपाय आपको करना चाहिए। और एक चीज़ बता दें, जो लोटे का जल है पूरे घर में छिड़क दीजिए। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इस दीप को आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। यह दीप अगर आप मुख्य दरवाजे पर नहीं स्थापित कर सकते अपने, तो इसको साईं बाबा के सम्मुख घर में दीप दिखाने के बाद वहीं पर स्थापित कर दें। इससे भी आपके घर की निरंतर रूप से, और यह दीप आप समझ लीजिए, हम तो कहते हैं प्रतिदिन आप जलाएं तो निश्चित रूप से कल्याण होता रहेगा। अब यहाँ पर मैं हर ब्लॉग में आपको बताता हूँ, जब भी आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, जब भी आपके घर में ग्रह बाधा हो, या छोटे छोटे उपाय तो आप करते रहेंगे, लेकिन आपको यज्ञ करवाना चाहिए, हवन करवाना चाहिए। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके दवा तो चल रही है, मैं ये नहीं कहता दवा बंद करिए, संतान के लिए चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि वह दवा ही नहीं सूट कर रही है। तो मेरा कहना यहाँ है कि जब दुआ होती है तो दवा भी काम करती है। तो यहाँ पर आध्यात्म जो होती है ना, एक ऐसी ऊर्जा होती है, एक अदृश्य ऊर्जा जो आपके आसपास संचार करती है। हमारे साईं खुद कहते हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो जो अनुभूति होती है ऊर्जा की, दिखता नहीं है कि क्या जाके आपका बना दिया, लेकिन वह ऊर्जा आपके पास जाती है, पॉजिटिव ऊर्जा जो हवन की ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा 150 साल से ऊपर से लगातार बाबा की धुनी जो यज्ञ के रूप में बाबा ने प्रज्वलित किया था, वह धुनी आज भी प्रज्वलित है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में जब भी कष्ट आए तो बाबा का ध्यान करिए और हवन जरूर कराइए, क्योंकि हवन एक ऐसी अदृश्य शक्ति की ऊर्जा होती है। आप विश्व के कोने कोने में हो, कहीं भी हो, तो आपको यह ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर जब यह उपाय होता है तो निश्चित आपके कार्य बनते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करने के लिए हम इसीलिए बार बार लिंक देते हैं। और आज एक और खुशखबरी हम सुनाना चाहते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे बंधु बांधव जो है झारखंड से, और जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, लगभग 11 साल शादी के हो गए थे। और एक और खुशखबरी है जो है छत्तीसगढ़ से, ये भी बताएंगे। हमारे एक बहुत ही ऐसे परिवार है जो महतो परिवार है, जिनके लिए हमने यह उपाय किया था। उन्होंने मुझसे उपाय करवाया हवन का, और आज उनके बेटे का मल्टीनेशनल कंपनी में जो MBA किए हुए थे, उनकी जॉब हुई है और बहुत ही खुशी मिल रही है। तो आप सभी लोग जो है यज्ञ आजन हवन के लिए संपर्क करें। इसी प्रकार से हमारा पूरा परिवार खुशहाल रहे और तरक्की के साथ आगे बढ़ता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग मुझे अपना परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके उन सभी साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।